प्यारे मित्रों, आज हम ध्यान के गहनतम विज्ञान को समझेंगे। गहनतम विज्ञान का अर्थ हुआ कि ध्यान का मूल सूत्र क्या है? जो आप लोग करते हो, इतने दिन तक आपने ध्यान की, तो ध्यान का मूल सूत्र क्या है? ध्यान में हम कहाँ गलत हो सकते हैं और ध्यान को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम इसमें गहनतम बिंदुओं पे चलें ध्यान के। आपने देखा है कि हमने जो ध्यान बनाया है ज़्यादातर सब में एक्टिव और पैसिव फेज बनाया है। तो एक्टिव और पैसिव फेज की ज़रूरत क्या थी? पहले इस पे थोड़ा सोचते हैं। एक्टिव फेज की क्या ज़रूरत थी? शुरुआत में क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें देखना नहीं पता होता है, तो हमें देखने की कला पैदा करनी होती है ना? जैसे आप सुनते होंगे कहीं भी स्क्रिप्चर्स में हर जगह सुनते हैं कि बस देखो, दृष्टा बनो, विचार देखो। तो एक्टिव फेज में क्या होता है कि देखने की कला पैदा करी जाती है और किसी पे जोर नहीं होता है। शुरुआत के ध्यान पे देखिए, मैं ये नहीं बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करो, कैसे देखो, देखना गलत हो रहा है, सही हो रहा है। मैं सिर्फ कहता हूँ देखने की प्रैक्टिस करिए। जब आप सांस ध्यान बेसिक वगैरह करते हैं या शुरुआती ध्यान करते हैं, तो देखने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे हमें देखने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो देखने के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है। देखना जब हम सोचते हैं या किसी से कहते हैं कि ध्यान में देखो, तो वो क्या देखेगा? वो कहता कि गुरुजी क्या देखना है? क्या देखें? तो देखना पैदा हो, ये ठीक वही चीज़ है जो आप आगे चल के एडवांस में जिसे याद कहते हैं। यानी देखना, देखने की याद, देखने की भी तो ये एक याद बनती है। बार-बार देखना भूल जाता है। तो देखने की याद बने, तो याद बने इसके लिए एक्टिव फेज हम करते हैं। एक्टिव फेज में क्या करते हैं? बार-बार देखते हैं, साँस को देखते हैं। साँस आती है, जाती है ना? साँस के बीच-बीच में गैप दिखता है। पर अभी हमें न तो ज़्यादा साँस पे जोर देना है, न तो बीच में गैप पे जोर देना है। अभी जोर किस पे देना है? देखने पे। कम से कम देखना पैदा हो सके। तो शुरुआत के कुछ ध्यान में हम सबसे ज़्यादा देखने पे ही जोर देते हैं कि हमारे भीतर देखने की आदत बन सके। देखने की भी तो एक आदत होती, नहीं तो होता क्या है? अगर अभी शुरुआत से और अभी तक आप ध्यान देखो तो आप बार-बार एक ही चीज़ तो होता है ना, भूल जाते हो ध्यान को। स्मरण, विस्मरण यही चलता रहता, भूल जाना, बार-बार भूल जाना। तो एक देखने की आदत बने, देखने की कला बने। तो एक्टिव फेज में हम देखने की आदत बनाते हैं, ठीक? जब देखने की आदत बन जाती है, एक लंबे समय ध्यान करने के बाद जब देखने की आदत बन जाती है, तब हम क्या कहते हैं? एक्टिव फेज में क्या कहते हैं कि विचार है तो विचार देखो, या कहते हैं कि सांस चल रही है तो सांस को देखो, सांस की गति तेज धीम ना करो, या विचार चल रहे हैं तो विचार को देखो, विचार कम ज़्यादा मत करो, चुनाव मत करो, जुड़ो ना, जो चल रहा देखो। तो आप खालीपन भी दिखता है, विचार भी दिखता है, या सांस भी दिखता है, या सांस के बीच का गैप भी दिखता है। पर वहाँ पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं कि इसी जैसी ना लगाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शुरुआत में ही चॉइसलेस हो जाओ। शुरुआत में मैं कहता हूँ आदत डालो देखने की। तो जब देखने की आदत पड़ जाती है, यानी देखने की याद बनी रहती है। तो जब देखने की याद बनी रहती है, तब मैं क्या कहता हूँ, अब ध्यान देता हूँ, कहता हूँ कि अब सामने देखो। यानी विचार है तो विचार, विचार नहीं है तो खालीपन, या सांस चल रही है तो सांस को देखो और सांस के बीच के गैप को देखो। यही तो कहता हूँ, है ना? जब थोड़ा-सा याद बन जाती है, तो फिर जब याद बन जाती है एक्टिव फेज में, तो फिर पैसिव फेज में क्या? फिर अब सामने पे नज़र आ गई, यानी विचार है तो विचार को देखो। फिर कहता हूँ कि जुड़ो मत। यानी कि एक्टिव फेज में हमें प्रयास करना पड़ रहा था, देखने का बार-बार प्रयास करना पड़ रहा था, क्योंकि देखने की याद बनानी थी। अब यहाँ क्या कह रहा हूँ पैसिव फेज में, कि चूँकि देखने की याद बन चुकी है, अब पैसिव फेज में क्या कहता हूँ कि देखने की याद बन चुकी है, इसलिए याद बनाने की ज़रूरत नहीं है।
जो दिखाई दे रहा बस, जो अपने आप दिख रहा वही देखो। यहाँ पे तो हमें देखना पड़ता है, सतर्कता का फेज करते हैं, सतर्क होते हैं विचार के प्रति, सांस के प्रति, क्योंकि याद बनानी रहती, सारा जोर याद पे रहता है। अब जब याद बन जाता है तो याद बनाना छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं जो आ रहा जैसा आ रहा बस दिख रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो पैसिव फेज में दिखता है और एक्टिव फेज में हम देखते हैं। ये था आपके प्रश्न का उत्तर जो आपसे पूछा था। पैसिव फेज में क्या है? पैसिव फेज में मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करो, जो दिखता है सो दिखता है। भाई विचार भी दिखेंगे, भाव भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, जब हम ये कहते हैं कि अब जो दिखता है सो दिखता है, अब हम देखते नहीं, तो अगर मान लो पैसिव फेज में आपको विचार दिख रहा है तो आप झटक नहीं दोगे, नहीं करोगे, करिए यार ये क्यों दिख रहा है, इसको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। अगर आपने ये कह दिया कि अरे यार ये तो विचार नहीं दिखना चाहिए था, तब आप चुनाव में पड़ गए, तब आपके अंदर एक चुनाव हो गया कि इसे नहीं दिखना चाहिए था। पर चुनाव नहीं करते हैं ध्यान में तो वो गलत हो जाएगा। तो चुनाव नहीं करना है, यानी एक्टिव फेज में हम देखते हैं और पैसिव फेज में दिखता है। कभी विचार दिखता है, कभी भाव दिखता है, कभी सांस दिखती है ना, कभी दिल की धड़कन सुनाई देती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं होता है कि ये हो या ये ना हो। ध्यान रखना, ध्यान में अगर कोई अच्छी अनुभूति भी हो जाती है तो अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करें कि यार ये तो परसों बड़ा अच्छा ध्यान लगा था, है ना, बहुत बढ़िया ध्यान लगा था, तो आज अच्छा ध्यान नहीं लग रहा, लाओ फिर से ध्यान लगे, तो हम फिर पैसिव फेज में उसको खोजते रहते हैं, उस अनुभूति को जो मुझे हुआ था, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ चुनाव हो गया। पैसिव फेज में चॉइसलेस होना है, तो यहाँ चुनाव नहीं करना है। तो कभी ध्यान बहुत अच्छा लग गया, ध्यान में आप बहुत गहरे चले गए, तो आपको लगता है यार ये मैं कहाँ चला गया था और कहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ ये भी समझ लेना है कि हम कहीं आते जाते नहीं हैं। ये बड़ी गलत फहमी होती है कि हम चले गए ध्यान में गहरे, फिर हम बाहर आ गए। हम आते जाते नहीं हैं, हम ऐसे देखते हैं कि हम चले गए, हम बाहर आ गए। हम सदा वही हैं और एक ही जगह हैं, हम कहीं हिले भी नहीं हैं अपनी जगह से। यानी चेतना कहीं हिली नहीं है, चेतना के ऊपर चीजें चलती हैं। चेतना के ऊपर कभी विचार चलेगा, कभी सुख का विचार चलेगा तो चेतना सोचेगी मैं सुखी हो गई, कभी दुख का विचार चलेगा, चेतना सोचेगी मैं दुखी हो गई हूँ, कभी कोई भाव चलेगा, है ना, विषाद का भाव या कोई आनंद का भाव, तो चेतना सोचेगी मैं आनंदित हो गई हूँ। तो जब आप लोग ध्यान करते हो तो ध्यान में क्या होता है, ये सब चलना बंद होने लगता है। जो शक्ति चलती रहती है, जो विचार चलता रहता है, ये तो बंद हो जाता है ना चलना। तो जब बंद हो जाता है तो चेतना अब क्या देखेगी, चेतना स्वयं को देखेगी, सीधा सीधा देखेगी। बस ये ऐसे ही समझ लो कि कोई बल्ब जल रहा, बल्ब के ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, तो वाइट कलर की पन्नी चढ़ी हुई है, जब चढ़ती है तो चेतना अपने को वाइट कलर वाला बल्ब समझ लेती है। चेतना पे जब पीले कलर की पन्नी चढ़ती है तो चेतना अपने को पीला रंग समझ लेती है। लाल कलर की पन्नी चढ़ती है तो चेतना अपने को लाल कलर समझ लेती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो जो चेतना है वो कहीं आ जा रही है। अगर आप विजुलाइज करो, एक बल्ब विजुलाइज करो, है ना, और वो जो बल्ब जल रहा है वो चेतना का बल्ब है, उस पर ढेर सारी पन्नी चढ़ा दो, लाल, हरी, पीली, नीली। तो अब उस पन्नी से जो कलर निकलेगा, मान लो लाल पन्नी से लाल कलर निकल रहा है तो चेतना अपने को लाल कलर वाला समझ रही है। पीला कलर निकल रहा है तो चेतना अपने को पीला कलर, तो चेतना कहीं आ जा थोड़े रहेगी। यहाँ तो बल्ब ये सोचेगा अरे यार ये तो मैं बाहर चला आया, मैं पीला कलर हो गया, अरे यार मैं तो काला कलर हो गया, मैं लाल कलर हो गया। तो बल्ब कहीं थोड़े जा रहा है कलर लेके। तो जो पन्नियां चढ़ी हुई हैं, जो विचार की पन्नियां चढ़ी हैं चेतना पे, उसके कारण चेतना को लगता है कि ध्यान में मैं गहरे चली गई थी, अब मैं ध्यान से बाहर चली आई। तो कहीं आना जाना नहीं होता है, आप वहीं हो, कहीं हिले भी नहीं हो। इसको अंडरलाइन कर लो, कभी जीवन में आप हिले ही नहीं हो, आप जहां हो वहीं सदा थे। बस आपके ऊपर जो रंग चढ़ता है, मन का, विचार का, भाव का, जो भी रंग चढ़ता है, आप अपने को वही समझ लेते हो। इसलिए आपकी यात्रा नहीं होती है, आपका कहीं आना जाना नहीं होता है ना। यात्रा मन की होती है, मन परिधि होता है। और ये भी ना सोचो आप मन थे, मन कभी थे ही नहीं आप, मन समझ रहे थे। इसमें बड़ा अंतर है दोनों में।
तो जब हम पैसिव फेज में जाते हैं और बहुत गहरे जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मुझे ये पता चलता है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। अब पैसिव फेज में हम बैठ गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। अब न ध्यान कर रहे हैं, न मेरा विचारों से कोई आसक्ति है, न कोई लगाव है। अब तो अपने आप जो दिख रहा है तो दिख रहा है। तो इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसमें ऊर्जा हमको मिलती है। अगर हमारा ठीक से पैसिव फेज होता है तो हम थकान महसूस नहीं करते, हम ऊर्जा से भर जाएंगे। एक्टिव फेज में हम थकान महसूस करेंगे, सतर्कता में हम थकान महसूस करेंगे। सतर्कता में हमारी ऊर्जा खोती है, लेकिन पैसिव फेज में ऊर्जा खोती नहीं है। पैसिव फेज में चीज़ें दिखती हैं, हम देखते नहीं हैं, हम एफर्ट नहीं करते हैं, हम एफर्टलेस एफर्ट हो जाते हैं पैसिव फेज में। फिर एक दिन आता है, एफर्टलेस एफर्ट भी खत्म हो जाता है, पूरी तरह से एफर्टलेस हो जाते हैं। तो ये पूरी यात्रा रहती है इसी तरीके से। एक्टिव फेज में हम सतर्क होते हैं, पैसिव फेज में हम सतर्कता छोड़ देते हैं। एक्टिव फेज में हमें चीज़ों को हम देखते हैं, पकड़ पकड़ के, कहीं विचार देख रहे हैं, कहीं सांस देख रहे हैं। पैसिव फेज में हमें सब दिखाई पड़ता है, हम कुछ देखते नहीं हैं। पैसिव फेज में कोई भी अगर आपने पुराना अनुभव ले आया, पुरानी भी याद ले आई, कुछ आप ले आए तो चूक जाओगे। इसलिए पैसिव फेज में कुछ भी नहीं करना, सरेंडर कर देना है, यानी छोड़ देना है अपने आप को। वो कहते नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना है, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना है और कुछ भी ना करना है। अब कुछ भी ना करना तो हो सकता है आपको लगे यार आज बड़ी उदासी है, बड़ी बोरियत आ रही, तो छोड़ दो ना, इसको चलने दो। बोरियत आ रही, आंख बंद करो, देखो बोरियत चल रही, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो फिर बोरियत की चिंता ही क्यों करें, छोड़ दो। बोरियत चल रही तो देखोगे बोरियत खोने लगेगी। जब बोरियत खोने लगेगी थोड़ी देर में अच्छा आएगा तो आपको लगेगा अब अच्छा आ गया, है ना। और बाद में आपको लगेगा मैं ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आप नहीं आते हो। जब ध्यान से उठते हो तो बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, भाव चलने लगते हैं, तो आपको लगता है आप बाहर आ गए, अब तो वहीं हो। अब क्या हो रहा है, अपने आप को विचारों से देख रहे हो, आप पन्नी विचारों की लगा रखे हो। तो हमें दो फेज में ध्यान करना होता है। एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, हम सतर्क होते हैं, हमें देखने की कला पैदा करना होता है, हमें देखने की याद बनानी होती है। यही पैसिव फेज में याद मदद करती है, याद अपने आप बनती है। तो याद तो बन गई, और जब बन गई तो विचार आ रहा तो आ रहा है। सोचो पैसिव फेज में अगर याद न बनी हो तो फिर आप भटक जाओगे, क्योंकि जन्मों जन्मों से तो आपकी आदत है विचार में खो जाना। तो कैसे देख पाओगे? किसी चीज को देखने के लिए अपने से थोड़ी दूरी चाहिए ना। अगर आपको अपना मुंह शीशा में देखना है, दर्पण में अपना मुंह देखना है, तो दर्पण से थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा ना। या ले जाके मुंह एकदम सटा दो दर्पण में, एकदम चिपका दो, तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आंखें चिपका दो, कहाँ देख पाओगे? तो हमें अपने आप को देखने के लिए अपने से थोड़ा दूर होना पड़ता है। नकली अहंकार से थोड़ा बना के हम दूर होते हैं, और जब हम दूर होते हैं अपने से तब हम अपने को देख पाते हैं। तो दूर होने के लिए हमको याद बनानी पड़ती है, देखने की याद बनानी पड़ती है एक्टिव फेज में। ध्यान से समझो, अंडरलाइन करके इसको, देखने की याद बनानी पड़ती है एक्टिव फेज में। और जब देखने की याद बन जाती है तो पैसिव फेज में जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, जब हम कुछ नहीं करते हैं, तो ये देखना स्वतः ही बना रहता है। इसी को हम कहते नहीं कि अब हम एफर्टलेस एफर्ट में आ गए, अब देखने की याद बनी हुई है। तो जब देखने की याद बनी रहेगी तभी तो हम कह सकते हैं कि अब हम कुछ देखते नहीं हैं, अब दिखाई पड़ता है, अब जो है सो दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर याद नहीं बनी है तो अनजाने में जो दिखाई पड़ रहा है वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है ना। अगर बुरी आदत आपकी आ गई, क्रोध आ गया, तो आप कैसे क्रोध को देख पाओगे? सिर्फ देख पाओगे बिना जुड़े। जब एक्टिव फेज में क्रोध को देखने की आदत बना लोगे तब। अगर क्रोध को देखने की आदत ही नहीं है और पैसिव फेज में सब कुछ छोड़ दोगे बैठ के, तो फिर क्रोध अपने आप आपको कर ले जाएगा, आपको अपने आप फंसा देगा, अपने आप आपको रुला देगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि फिर आप कहोगे यार क्रोध तो आ रहा है फिर भी हम इसमें फंस जा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि देखने की आदत नहीं बनी है। इसलिए एक्टिव फेज में आदत बनाते हैं। तो जो मैंने आज कहा है, जो बताया है, इसे ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और फिर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना। धन्यवाद।